हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 16 लाइट। सो अभी रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से आपका ये जो चैप्टर है इसमें से 50% पोर्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। सो आपका ये जो चैप्टर है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इनसाइड आवर आई। सो यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। सो आपने देखा है कि कोई भी लाइट जब आपकी आँखों में आती है तब आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को थिंग्स को देख सकते हैं। सो आई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है और इसके बारे में हमें बताया गया है इसमें कि किस तरीके से आई बनी होती है, अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो जो आई होती है ना उसमें एक स्पेरिकल शेप होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर कोट होता है ना आई का, वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो आई है वो स्पेरिकल शेप की है एंड जो आउटर मोस्ट जो कोट होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर ये जो ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है वाइट कलर का, ये क्या है आपकी आई को, मतलब ये प्रोटेक्शन देता है। सो कोई भी एक्सीडेंट्स जो हो सकता है, आँख जिससे डैमेज हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए ये वाइट कोट बनाया गया है। सो आई आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये। उसके बाद इस पर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। सो कॉर्निया के पीछे क्या होता है कि एक डार्क मसल होती है, जो एक डार्क मसल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइरिस है, यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू कलर का है ये आइरिस होता है। एंड यहाँ पर ये जो पूरा आउटर मोस्ट है ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। नाउ जो आइरिस होता है ना उसमें क्या होता है कि एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या है, आइरिस के थ्रू उसका कंट्रोल होता है। प्यूपिल में क्या होता है, कंट्रोल करता है ये किसको, आइरिस को, सॉरी, जो आइरिस होता है ना वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। नाउ द आइरिस जो है वो क्या करता है, हमारी आई को मतलब कलर देता है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट आईज के कलर्स होते हैं वो आई कलर्स जो है वो आइरिस की वजह से होते हैं। सो हम अगर कह सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका आई का कलर ग्रीन है तो यहाँ पर क्या है कि जो उसका आइरिस है ना उसका कलर ग्रीन होगा। एंड जो आइरिस है वो क्या करता है, कितनी अमाउंट मतलब जो है लाइट का वो क्या है आइस के अंदर जाएगा, ठीक है। वो भी किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आइरिस के द्वारा। तो आइरिस के दो काम हो गए, एक तो कलर एंड कितना अमाउंट लाइट का आइस के अंदर एंटर करेगा, वो ये दो काम कौन कंट्रोल करता है, हमारा आइरिस। नाउ आई के अंदर एक लेंस होता है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये इसे लेंस कहते हैं। तो ये लेंस के थ्रू जब लाइट अंदर आती है ना तो यहाँ पर ये लेंस जो है फोकस करता है उस लाइट को, जिससे कि उसका जो मतलब इमेज है वो हमारी आईज के अंदर बन सके। सो यहाँ पर क्या है कि जो लेंस है ना वो फोकस करता है लाइट को, और कहाँ पे उसकी इमेज बनती है, बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर, मतलब ये जो लेयर है ना पीछे यहाँ पर, तो इमेज बनेगी। तो इसलिए यहाँ इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो रेटिना क्या है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, नर्व सेल्स होती हैं। सो ये जो नर्व सेल्स होती है ना यहाँ पर क्या होता है, ये सेंसेशन जब इनके अंदर होती है नर्व सेल्स के अंदर, तो ये क्या करती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं ना, मतलब ये जो
नर्व सेल्स क्या है, सेंसेशन होती है उनमें, और ये जो ट्रांसमिट करती है ब्रेन के थ्रू। कहाँ पे? ऑप्टिकल नर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल नर्व है, इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन्स में हमारे सिग्नल जाता है। सो यहाँ पे दो टाइप की सेल होती है। एक तो क्या होती है, कोन्स, जो कि कोन्स क्या करती है, जो ब्राइट लाइट होती है बहुत ज़्यादा उसके वो सेंस करती है उसको, ठीक है। देन होती है एक रॉड्स। रॉड्स क्या करती है, जो डिम लाइट होती है ना उसको सेंस करती है। नाउ जो कोन्स होती है ना वो सेंस करती है कलर को, ठीक है। और ये जो जंक्शन होता है, कौन सा जंक्शन, ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना वाला, यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है ना यहाँ पर इस पे क्या होता है कि कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं इस पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये रेटिना और ऑप्टिकल नर्व मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी विजन, मतलब कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नाउ हम कोई भी इमेज को जब देखते हैं ना तो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो एकदम से, मतलब हमारी आँख जब हम हटा लेते हैं तो भी थोड़ी सी देर के लिए हमें वही चीज़ दिखती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इमेज जब बनती है रेटिना पे तो वो जो है एकदम से वैनिश नहीं हो जाती है, मतलब एकदम से हट नहीं जाती है, वो उस रेटिना पे थोड़ी सी देर तक रहती है। कितने टाइम तक रहती है, 1/16 ऑफ द सेकेंड ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। मतलब 1/16 तक सेकेंड तक रहती है वो उस इमेज, ठीक है। सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई at the rate faster than 16 per second, then the eye perceives the object as moving. So यहाँ पर ये कह रखा है कि कोई भी एक इमेज है, ठीक है, वो क्या है, मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, एंड अगर वो इतनी मतलब 16 पर सेकेंड के हिसाब से अगर वो फास्टर मूव कर रहा है ना अगर आपकी आई के सामने, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, आपकी आई जब आप उधर से हटा दोगे तो भी वो ऑब्जेक्ट आपको मूव ही करता हुआ दिखाई देगा। कितने टाइम के लिए, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, इतने टाइम के लिए वो आपको मूव ही करता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स कोई भी इमेज जो बनती है ना वो हमेशा, मतलब इमिडिएटली वैनिश नहीं होती है। नाउ हमारी जो आईज़ होती है उनमें से क्या होता है, एक आईलिड्स होती है जो हमारी पलकें होती है। तो हमारी जो आईलिड्स होती है ना वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर का जो ऑब्जेक्ट होता है जो आइज़ को हार्म पहुंचा सकता है वो हमारी आइज़ के अंदर एंटर ना हो। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए हमारी आईलिड्स होती हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ लाइट हमारे आँखों पे आती है तो हम क्या करते हैं, आई लाइट्स जो है वो बंद कर लेते हैं, मतलब जो हमारी पलकें हैं बंद कर लेते हैं। नाउ सो आई जो है ना एक ऐसा वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का जिससे हम कितनी भी दूरी के ऑब्जेक्ट्स को इजीली हम देख सकते हैं, चाहे कितना भी दूर हो या फिर कितना भी नियर बाय, मतलब पास हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो कि एक आई देख सकती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम आई, मतलब मिनिमम लेंथ होती है ना जिसको हम देख सकते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर आई से लेके 25 सेंटीमीटर की रेंज तक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना तो हम उसको ईजीली देख सकते हैं, बट अगर वो उससे भी ज़्यादा पास है तो हम नहीं उसको ईजीली देख पाएंगे। पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो इससे, इस लेंथ से, इस डिस्टेंस से पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं, बट वो चीज़ें जो है वो क्लियरली नहीं दिखती है, ठीक है, क्लियरली नहीं दिखेगी, वो ब्लर सी दिखेंगी। ठीक है। नाउ कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं
जो कि जो नियर बाय चीज़ें होती हैं ना, जो पास रखी हुई होती हैं, उनको इजीली क्लियरली नहीं देख सकते हैं, बट क्या है, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको इजीली देख सकते हैं विथ अ सूटेबल करेक्टिव लेंस। मतलब आपने देखा होगा कि ये जो आइज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं कई लोगों के, जिनको पास का नहीं दिखता है, कईयों को दूर का नहीं दिखता है, तो उनको क्या करते हैं फिर उस सूटेबल लेंस देते हैं। मतलब जो चश्मे ग्लासेस होते हैं ना हमारे, वो ग्लासेस उनको स्पेक्स जो है वो बना के देते हैं, जिससे कि उनके जो डिफेक्ट होते हैं ना वो आइज़ के, वो क्या करेक्ट हो सके, मतलब सही हो सके। है मतलब हम हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो आई साइड होती है ना वो भी फॉगी हो जाती है, मतलब हमें धुंधला दिखता है, ब्लर दिखने लग जाता है। तो ये भी किस वजह से होता है, जो हमारा आई लेंस होता है, आई लेंस में जो मैंने आपको बताया था, तो जो आई लेंस होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, ब्लर सा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फॉगी दिखता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इसे क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन, विजन जो है वो उसका मतलब आपकी जो विजन होती है ना वो चली जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो डिफेक्ट होता है इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ओपेक लेंस होता है, जो हमारा लेंस है जो कि ख़राब हो चुका है, जो जिस जो मतलब क्लाउडी हो चुका है, ब्लर दिखता है जिससे, उसको हटा के और दूसरा न्यू आर्टिफिशियल लेंस को क्या है इंसर्ट कर दिया जाता है, तो जिससे कि हमारी आई से हमें इजीली और क्लियरली दिख सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ केयर ऑफ आइज़। हमें अपनी आइज़ की किस तरीके से केयर करनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है आइज़ के अंदर, तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। और जिन भी मतलब जो वो एडवाइस करता है सूटेबल, जो आपके स्पेक्सल्स होते हैं वो जो भी है, आपकी डिफेक्ट है अगर आई में, तो वो आपको सूटेबल स्पेक्सल सजेस्ट करेंगे, तो वो आपको यूज़ करने चाहिए। ठीक है, सो बहुत कम लाइट में भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट में भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट लाइट है, मतलब बहुत डिम लाइट है, तो वो क्या करती है, आइज़ को स्ट्रेन करती है। ठीक है, जो कि जिससे हेडक होता है। और बहुत ज़्यादा लाइट है तो जैसे सन हो गया या फिर कोई भी ऐसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट दे रहा है, हो गया, लेज़र टॉर्च हो गई, तो इससे भी आपको मतलब अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जब आपकी आइज़ में जाते हैं तो रेटिना को क्या करते हैं, इंजोर मतलब उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, और जो सन होता है वो भी पावरफुल लाइट होती है उसकी भी, तो डायरेक्ट सन को भी अपने को नहीं देखना चाहिए। अपनी जब भी आपके कोई भी छोटा पार्टिकल आपकी आँख में चला जाता है, आपकी आइज़ में चला जाता है, तो आपको रब नहीं करना चाहिए, उसको वाटर से क्लीन कर लेनी चाहिए, वॉश कर लेनी चाहिए आइज़ को। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल आइज़ के क्लोज लाके पढ़ रहे हो, वो एक मॉडरेट डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, फूड में भी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बहुत मतलब जो जो ऑब्जेक्ट अच्छे होते हैं, कंपोनेंट्स आपकी आइज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, वो आपको खाने चाहिए। लाइक जो विटामिन ए होता है, अगर फूड में आपके विटामिन ए नहीं होगा तो इससे भी बहुत सारी आइज़ की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। सो हमेशा आप जो भी फूड लेते हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, विटामिन ए हमेशा होना चाहिए। सो रॉ कैरेट, ब्रोकलीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स,
पपाया, मैंगोस, ये सब भी क्या है, इनमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको खाने में लेना चाहिए। नाउ यूजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। सो ऐसे पर्सन्स जिनको कम दिखता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो भी पढ़ या लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या है कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। सो उनको क्या होता है कि बहुत ही कम दिखता है या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो आई साइड होती है ना, वो चली जाती है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से। सो वो जो पर्सन्स होते हैं ना, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, टच करके या फिर सुनकर, ठीक है। होते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाता है, एक जो सेंस है ना उसका डेवलप हो जाता है, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट को छूकर या किसी भी वॉइस को सुनकर वो उनको पहचान लेते हैं। सो ये जो ये जो प्रॉस ये जो उनकी मतलब ये था कि जिन भी चीज़ों को वो सुन के पहचान लेते थे, सॉरी, किसी भी चीज़ को छूकर पहचान लेते थे, सुनकर पहचान लेते थे, तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा फर्दर डेवलप किया गया। So, इसे क्या कहते हैं, ब्रेली सिस्टम कहते हैं ना। हम ब्रेली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेली सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि ब्रेली सिस्टम्स जो है ना, वो उन लोगों के लिए होता है कि जो यूजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको कम दिखता है या दिखता नहीं है। इस सिस्टम को क्या है 1932 के अंदर मतलब अपनाया गया, अडॉप्टेड किया गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ इस सिस्टम में ब्रेली कोड का हम यूज़ करते हैं, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस लाइक मैथमेटिक्स हो गई, साइंस, मैथमेटिक्स, सॉरी, यहाँ पर क्या है कि जो ब्रेली कोड होता है ना, ये एक तरीके से एक लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या है कि मैथमेटिक्स एंड जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं ना, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये कई जो इंडियन लैंग्वेजेस है, उनको क्या है कि उनको रीड किया जा सकता है किसके थ्रू, ब्रेली सिस्टम के थ्रू ना। जो ब्रेली सिस्टम होता है उसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर जो होता है वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हर एक लेटर मिलके क्या बनेगा, एक कॉमन वर्ड बनेगा या फिर एक ग्रामेटिकल साइन बनेगा। जो डॉट्स होते हैं ना, वो क्या है, वर्टिकल रॉस के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। ये आपको पैटर्न दे रखा है यहाँ पे, जैसे आपको सी को लिखना है तो आप इस तरीके से सी को रिप्रेजेंट करोगे, ए लिखना है तो इस तरीके से, टी लिखना है तो इस तरीके से, तो ये मिलके क्या बनेगा, CAT, कैट बन जाएगा। तो जो लोग नहीं देख सकते हैं ना, वो इस मेथड का यूज़ करते हैं रीड करने के लिए ना। जो यूजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते थे ना, वो इस ब्रेली सिस्टम का यूज़ करते थे, ठीक है। तो इससे वो क्या करते थे, सबसे पहले लेटर्स सीखते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड देन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता था कि वो क्या कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको छू के, टच करके। ये जो डॉट्स एंड लाइंस होती थी ना, ये क्या थोड़ी उभरी हुई होती थी, तो जब इनको हम टच करते थे तो इनके टच से हमें मेमोराइज करना पड़ता था कि इस पर्टिकुलर साइन का क्या मीनिंग होता है, कौन से लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो टेक्स्ट्स होते थे ना, या मशीन्स के थ्रू या फिर
मतलब हाथ के थ्रू ये हम इनको सेंस करके हमें पता लगता है। ठीक है, अब ना यहाँ पे जो है टाइपराइटर लाइक डिवाइस जो होते थे ना, उनमें क्या होता था, ये चीज़ जो है वो टाइपराइटर, ये जो भी प्रिंटिंग मशीन्स होती है ना, ये अब डेवलप हो चुकी हैं। सो इसमें क्या है कि जो बटन्स होते हैं ना, उनमें भी क्या है कि इस तरीके के उभरे हुए चीज़ें होती है। ठीक है, लेटर्स वगैरह जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लेटर है, क्या है। सो नाउ यहाँ पर एक हेलेन केलर का भी एग्जाम्पल दे रखा है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड थी। ठीक है, सो इंडियन थी ये भी, इन्होंने भी इसी तरीके से जो है लैंग्वेज सीखी, पढ़ना सीखा था। ठीक है, सो वी हैव completed this chapter. Thank you.